हमारे देश में परीक्षाओं के आयोजन में परीक्षा केंद्र तय करते वक्त ये नहीं सोचा जाता है कि परीक्षार्थी आएगा कैसे, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचेगा कैसे। 15 और 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था। पेट परीक्षा में लाखों छात्रों ने आवेदन किया था और 2 दिनों में परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देनी थी। परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राओं को जान पर खेल कर जाना पड़ा। हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद ये हालात देखने के बाद ट्रेन में बैठने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यूपी के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जब नजर आती है तो सवाल पूछिए। कहा जाता है कि हादसे बताकर नहीं होते, लेकिन हादसों के लिए परफेक्ट हालात कैसे बनते हैं वो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। यानी एक परफेक्ट हालात है जब हादसा हो सके। सीतापुर की ये तस्वीरें और भी ज्यादा डरावनी है। ट्रेन के पीछे ये देखिए, ये सीतापुर की तस्वीरें हैं। ट्रेन के पीछे लोग ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे वो बस हो। दरअसल परीक्षा खत्म होने के बाद ये परीक्षार्थी जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते थे और ट्रेनों की संख्या उतनी ही थी जितनी हमेशा रहती है, और ऐसे में इन छात्रों को जो भी पहली ट्रेन मिली उसमें ही बैठने की जद्दोजहद में ये लग गए। ये तस्वीरें त्योहारों के दौरान लगने वाली भीड़ जैसी नजर आती है और चलती ट्रेन के दौरान ही पटरियों के दोनों तरफ छात्र मौजूद हैं। नियम का पालन तो छोड़िए, व्यवस्था इतनी खराब है कि अगर कोई हादसा हो जाता तो प्रशासन और शासन को जवाब देते भी नहीं बन पाता। अब अगली तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। इटावा रेलवे स्टेशन। इटावा रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही स्थिति थी। स्टेशन पर चंद पुलिसकर्मी मौजूद थे, व्यवस्था बनाते हुए ये जरूर दिख रहे थे, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी थी कि वो संभाल नहीं पाए। ट्रेन की किसी बॉगी में चढ़ने के लिए 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन अव्यवस्था का आलम देखिए कि छात्र इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते भी बॉगी में घुसते नजर आए। देखा होगा कि किसी चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए उस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से पैसे, खाने का वायदा करके उसे बुलाते हैं। यही नहीं, चुनावी रैलियों में शक्ति प्रदर्शन के लिए पार्टी कार्यकर्ता बसों में भर भर कर लोगों को रैली स्थल तक भी लेकर जाते हैं और इस भीड़ के खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं। मतलब चुनावी रैली में जाने वाले लोगों का आना फ्री, जाना फ्री और तो और खाना भी फ्री। अब चाहे लोग उस नेता को वोट दें या ना दें, लेकिन कार्यकर्ता काफी पैसा खर्च करके अपने नेता की वाहवाही करवाने के लिए भीड़ जुटाता है और रैली में भीड़ जुटाने की भी एक खास व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें पैसा खर्च होता है। लोगों के लेकर आने से लेकर उनको वापस घर पहुंचाने तक के लिए भी पूरी प्लानिंग पहले से तय होती है। लेकिन देश की विडंबना यह है कि छात्रों को परीक्षा दिलवाने के लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती, कोई प्लानिंग नहीं होती। फ्री सुविधा तो छोड़ ही दीजिए, पेड सुविधा भी ठीक से नहीं दी जाती। ट्रेन है नहीं ज़्यादा, स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए गवर्नमेंट को 2-3, या तो सेंटर स्थायी करने थे डिस्ट्रिक्ट में। खासकर प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को हो रही है और जो बुजुर्ग हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी मतलब काफ़ी परेशान हो रहा है। मेरे को 6 बजे से यहाँ से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का और बहुत सी मतलब समस्याएं हो रही हैं। साधन पब्लिक कन्वीनियंस भी बाहर नहीं मिल रहा है और यहाँ पे आने के बाद वो भीड़ आप देख रहे हैं और ट्रेन आने के बाद भी हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। मेन हमारी समस्या उसमें हम जा नहीं पा रहे हैं, इतनी धक्का मुक्की यहाँ ओवर क्राउडेड हो गया। बनारस जंक्शन पे मैं लगभग 2.5 घंटे टिकट लेने के लिए इंतजार किया। उसके बाद ट्रेन वहां से बन के चलती है शटल एक्सप्रेस, और वहां पे जब मैंने पहुंचा तो ट्रेन चलने से 1 घंटे पहले पहुंचा और ट्रेन पूरी भरी मिली और रास्ते पर खड़ा होके आया। यहाँ आने के बाद यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग मेरा 5 बजे पेपर खत्म हुआ है, अभी लगभग 8:30 बज रहा है। अभी ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। इंक्वायरी पूरा आप इंक्वायरी ऑफिस चल के देख लीजिए, वहाँ पे सब। और ये परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को यूपी के 1899 परीक्षा केंद्रों पर हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25,11,968 छात्र ही ये परीक्षा दे पाए। 12,46,241 छात्र ये परीक्षा नहीं दे पाए, यानी करीब 33% छात्र परीक्षा केंद्र भी नहीं पहुंच पाए। और यह भी कहा जा सकता है कि 12 लाख से ज्यादा छात्रों के परीक्षा ना देने का एक कारण उनके घर और परीक्षा केंद्रों की दूरी भी हो सकती है।
अब आप खुद सोचिए कि 25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए एक साथ निकले थे। एक साथ 25 लाख लोग अगर किसी सार्वजनिक यातायात के साधन का इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन है हालात बिगड़ेंगे। यह बात हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन अफसोस सिस्टम नहीं समझ पाया।